वालेकुम, क्या हाल है भाइयों। तो आज हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे इमिग्रेशन लेने के बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं। मतलब अगर प्लान कर रहे हो या करना चाहते हो तो क्यों सीरियसली इस काम पे लग जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। अगर मूड है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जान मारनी पड़ेगी। मज़े से नहीं होता कुछ भी काम, बहुत कुछ करना पड़ता है इमिग्रेशन लेने के लिए, क्योंकि आप अपने जगह से, अपने माहौल से चेंज चाहते हो तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। तो अभी भी वक्त है, सीरियस हो जाओ और लग जाओ इसका। अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहला रीज़न मेरा ये था यहाँ पे मूव करने का कि इन कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका सेम होता है। मतलब ये नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार, और आपको अगर कुछ फ़ोन वगैरह ख़रीदना है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप अपनी कंट्री में अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उसकी पैसे वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कहानी नहीं है। यहाँ पे हर कोई ले सकता है। मतलब एक जॉब करने वाले के पास भी गाड़ी होती है, एक जॉब करने वाला भी आईफोन या एप्पल अफोर्ड कर सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान में या इंडिया में, मतलब जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से लोग नॉर्मली मूव करते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका सेम है। मतलब एक कोई कहानी नहीं है कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं ले सकता, या मुझे बिज़नेस करना पड़ेगा, या मुझे एक परमानेंट अच्छी इनकम चाहिए होगी कुछ भी परचेज़ करने के लिए या कुछ भी लेने के लिए। तो ये कहानी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हर कोई अपने हिसाब से और अपनी इनकम के हिसाब से हर चीज़ अफोर्ड कर लेता है। और तो ये मतलब वन ऑफ द मेन रीज़न मैं यहाँ पे, और मैंने कनाडा का या मैंने बाहर का सोचा था मूव करने का, तो ये मेरा एक नंबर वन रीज़न ये था। और एक बहुत कॉमन चीज़ है जो मतलब फेसबुक वगैरह पे भी आपको नज़र आता है कि अगर आपको एप्पल लेना है तो आपको अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी। यहाँ पे किडनी नहीं बेचनी पड़ती। मैंने मूव करते ही अपना फ़ोन स्विच कर लिया था और मेरी दोनों किडनियाँ अभी तक मेरे पास हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पे जो लोग ये सोचते हैं कि भाई आपको एक किडनी बेचोगे तो एप्पल लोगे, वरना आप नहीं ले सकते। तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी किडनी भी रहेगी और आपके पास एप्पल भी आ जाएगा। तो आ जाओ, हिम्मत करो और आ जाओ। और एक और रीज़न है कि आपको इमिग्रेशन जब भी आप ले लेते हो, पीआर हो गया, पीआर के बाद आपको कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ऑब्वियसली आपको यहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाती है। सिटीज़नशिप बोले तो सिटीज़नशिप मीन्स कि आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। मतलब यू हैव द कैनेडियन पासपोर्ट। और जब कैनेडियन पासपोर्ट हो जाएगा तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 176 या 175 कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा फ्री ट्रैवल है या ऑन अराइवल वीज़ा है। तो लोग घूमना फिरना जो भी सोचते हैं वो सब चीज़ें भी पूरी हो ही जाती हैं, क्योंकि जब आपके पास पासपोर्ट आ गया तो आपके पास ऑप्शन खुल गए। आप ट्रैवल कर सकते हो या कुछ भी आप सोच सकते हो कि भाई हम दुनिया घूम सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, स्पेशली 2 दोस्त हैं जिनको घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, लेकिन वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होने की वजह से और बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो इस चक्कर में वो नहीं कर पाते, ट्रैवल नहीं कर पाते या कहीं का सोच भी नहीं पाते। तो एक रीज़न ये भी है कि यू विल गेट अ पासपोर्ट, और पासपोर्ट लेने के बाद फिर आप घूमो, दुनिया घूमो, मज़े करो, जहाँ जाना है, जो करना है करो। तो अब बात करते हैं एक और बेनिफिट जो मैं बोलूँगा कि होपफुली बंदे को यूज़ करना ना पड़े, लेकिन मेडिकल यहाँ पे टोटली फ्री है। मतलब डेंटल ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन उसके अलावा आपका मेडिकल फ्री है। एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया था, मतलब वो यहाँ पे काफ़ी टाइम से, तो उनकी मेरे ख्याल से किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी सर्जरी हुई थी एंड उन्होंने $1 भी पे नहीं किया था। इट वॉज टोटली फ्री। मतलब ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आप किसी कंट्री में टैक्स भर रहे हो या आप किसी कंट्री में काम कर रहे हो
तो वो कंट्री आपको इस तरीके से सपोर्ट करे कि मतलब आप जो कंट्रीज़ हैं जैसे हमारी पाकिस्तान, हार्ट ट्रांसप्लांट और ये सर्जरी नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड। इतना पैसा हॉस्पिटल्स आपसे लेते हैं, प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को नहीं करते लोग प्रेफर, कोई बहुत मजबूरी होती है कि किसी तरह तो वो वहाँ जाते हैं, लेकिन प्राइवेट का इतना ख़र्चा होता है कि वो हर कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पे ये चीज़ ये है कि खुदा न खास्ता आपको कोई इशू हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो वो चीज़ आपकी टोटली फ्री है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉर मी, फॉर एनीवन हु इज़ प्लानिंग और हु वांट्स टू मूव टू कनाडा या कहीं भी। तो मैं अपना कनाडा की बात कर रहा हूँ, तो कनाडा का ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि ये कहानी आपको, ये ख़र्चा आपका नहीं होता फॉर अ लाइफ टाइम। बाकी एक और चीज़ भी है जो कि आप मतलब अगर आप मूव करते हो एज एन इमिग्रेंट किसी भी कंट्री में, तो लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा इशू रहता है कि यार हम जा रहे हैं तो मतलब वहाँ पे डिफरेंट लोग होंगे, गोरे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो रेसिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो लोग कंसीडर करते हैं किसी भी कंट्री में मूव करने के लिए। तो कनाडा में ये चीज़ बहुत कम है ऑब्वियसली, हर जगह होती है क्योंकि आपके और उनके रहने के तरीके और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली कनाडा में वो बहुत कम है। और उसकी एग्ज़ाम्पल आपको गवर्नमेंट को देख के पता लग जाता है कि हमारा मतलब करेंटली जो ट्रूडो है हमारा कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, सो वो तो मल्टी कल्चर को बहुत सपोर्ट करता है, इंडियंस हों, पाकिस्तानी हों, मतलब हर कल्चर को सपोर्ट करता है। तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे मूव करने का कि आपको वो वाली चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी कि भाई ये मसले हैं, तो इट्स अनदर रीज़न। बाकी इसके अलावा एक लास्ट चीज़ रह गई, वो है यहाँ कनाडा की ब्यूटी। मतलब आपको यहाँ पे लेक्स मिलेंगी, वेदर आपको जो चाहिए, स्नो मिलेगी, बारिश चाहिए बारिश मिलेगी, हर चीज़ है, मतलब फॉरेस्ट हैं, ट्रेल्स हैं, बहुत कुछ। मतलब कनाडा एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, आपको हर चीज़ हर सीज़न देखना है, घूमना फिरना है। जिनको पसंद होता है कि यार स्नो देखनी है, मतलब मैं पाकिस्तान में था तो मुझे शायद 2 दिन का सफ़र करके जाना पड़ता था स्नो देखने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे इतनी स्नो मिल जाती है, इतनी बारिश मिल जाती है कि वो वाली जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई। आपको वेदर अच्छा मिलता है, साफ़ सुथरे रोड्स, टैक्स आप भर रहे हो लेकिन आपको टैक्स नज़र आएगा, आपको रोडों पे नज़र आएगा आपका टैक्स का पैसा कहाँ लगा हुआ है। तो ये चीज़ भी बहुत बेहतरीन है यहाँ की। टैक्स का पैसा आप दोगे, बिल्कुल दोगे, बहुत पैसा लेंगे ये आपसे, लेकिन वो पैसा आपको यूज़ हुआ आपको सामने आपके नज़र आ जाएगा कि भाई ये रोड बना हुआ है, ये बना हुआ है, हर चीज़ पार्किंग सब ऑर्गेनाइज है, हर चीज़ एक साफ़ सुथरा माहौल है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं मिलेगी, साफ़ सुथरी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, तो ये भी एक फैक्टर है यहाँ पे मूव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने कंसीडर करी थी जब मैं यहाँ पे मूव कर रहा था, और यही सब चीज़ें मुझे तो बहुत यहाँ की अच्छी लगती हैं। मुझे मतलब मैं यूके में रहा था तो मुझे आइडिया था कि भाई बाहर की कंट्रीज़ में ये चीज़ तो मिल ही जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे आके भी सेम वही चीज़ें हैं और बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि एक हर कोई बंदा जो बैक होम में रहता है वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें चाहता है कि वो उनके जगह पे भी मिलें। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। तो अगर है प्लान है तो भाइयों मूड है आपका तो सीरियस हो जाओ और इस पे काम करो। इमिग्रेशन लेना इट्स नॉट दैट ईजी।
अब पॉइंट्स भी बढ़ गए हैं, सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको कुछ अचीव करना है और आपको वो सब चीज़ें चाहिए हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा। कुछ करे बगैर नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझसे मतलब मैसेजेस आते हैं या जो ग्रुप्स में हमारी बात होती है, उनको 6 महीने पहले वो जिस स्टेज पे खड़े थे आज भी वो वहीं खड़े हुए हैं। वो उनकी सुस्ती कह लो या उनकी कुछ मतलब आई डोंट नो कि उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, लेकिन भाई अगर कुछ चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता, कोई आपको घर से बुला के या घर से आपको पिक एंड ड्रॉप नहीं देगा कि आपके घर से आपको लेके कनाडा ले आए। तो कुछ करो। आइल्स मुझे पता है सारी चीज़ें, स्कोर नहीं आता, पॉइंट्स बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन भाई करना तो पड़ेगा। अगर करना है, अगर मूव करना है तो भाई कुछ करना पड़ेगा। तो लग जाओ, कल से लग जाओ, परसों से लग जाओ, लेकिन अब शुरू हो जाओ। अब टाइम ना गुजारो कि बाकी सारे लोग आ जाएं तो यहाँ की भी इमिग्रेशन बंद हो जाएगी, फिर आपको कोई आसरा नहीं मिलेगा। इसलिए सीरियस हो जाओ और इस काम पे लग जाओ। तो आज की डिस्कशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और होपफुली कि ये सब बातें कुछ समझ आ जाएं और समझ आने के बाद आप इस पे कुछ काम भी कर लें। बाकी आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प। कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो बताएं, मिल के सोल्यूशन निकालते हैं और इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं। ओके, सी यू, बाय बाय।